नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं नीट और जेईई परीक्षा से जुड़ी खबर के साथ। महामारी के दौरान इन परीक्षाओं को करवाए जाने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या बच्चों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ नहीं। अब कई लोग इन परीक्षाओं को कराने के विरोध में सामने आ रहे हैं, जिनमें एक नाम ग्रेटा थनबर्ग का भी जुड़ गया है। ग्रेटा ने ट्वीट कर लिखा है, ये बहुत ही गलत बात है कि भारत के छात्रों को कोरोना जैसी महामारी के वक्त भी इम्तिहान में बैठने के लिए कहा जा रहा है और ये वो समय है जब लाखों लोगों पर बाढ़ का भी असर पड़ा है। मैं #postpone_JEE_NEET इन कोविड के साथ हूँ। इसके साथ ही इन दिनों सबकी मदद करने के लिए जाने जाने वाले एक्टर सोनू सूद भी इन परीक्षाओं को कराने के खिलाफ सामने आए हैं। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए नीट जेईई की परीक्षा को स्थगित करें। कोविड-19 के चलते जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें बच्चों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। और अब कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इन परीक्षाओं को न कराने के पक्ष में सामने आ गए हैं। ममता बनर्जी ने पीएम को, तो वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शिक्षा मंत्री को खत लिखा है और कहा है कि परीक्षाएं फिलहाल न कराई जाएं। तो एक तरफ परीक्षाओं को टालने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी मुहिम चल रही है, जिससे बड़े नाम जुड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नीट और जेईई करवाने के लिए दिशा निर्देश सामने आ गए हैं। अब बच्चों का क्या कहना है, देखिए सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग जारी है। Please postpone this NEET and JEE means exams because if one student is affected in this exam center, all the students will be affected. करियर का क्या है? करियर अगर जिंदगी रही तो रहता, जिंदगी नहीं रही तो क्या कर लेते। लेकिन शिक्षा मंत्रालय के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस जारी कर साफ कर दिया है कि परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी। गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र, फैकल्टी और स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सभी छात्रों को 6 फुट की दूरी बनाकर रखनी होगी। सभी छात्रों का केंद्र में घुसने से पहले तापमान मापा जाएगा। जिनको बुखार या तापमान ज्यादा होगा उनके लिए एक अलग कमरे का इंतजाम किया गया है, जिसमें बैठकर वो परीक्षा दे सकेंगे। हर छात्र को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है और ना ही किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आया है। छात्रों को मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। छात्रों को घर से ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी लाना होगा। जेईई के लिए 8 लाख से ज्यादा और नीट की परीक्षा में लगभग 15 लाख छात्र भाग लेंगे। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्र डरे हुए हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि कंसिडरिंग द सिचुएशन एट अ टाइम लाखों के बच्चे एक साथ बैठना, दूर दूर से आना, एक जगह बैठना विदाउट एनी नेसेसरी प्रिकॉशंस, इट इज डेंजरस। पैंडेमिक सिचुएशन में एग्जाम्स रखना अच्छी बात नहीं है। कई को बोले तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती और बहुत बाजू बाजू बैठते लोग और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं होती और इन्विजिलेटरों को भी प्रॉब्लम होती। फिर उसके ऊपर से स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर से आना पड़ता, उन लोगों को सही ट्रैवलिंग वो नहीं है और आना बोले तो भी बहुत मुश्किल होता उन लोगों को। इस समय कोरोना की वजह से पेंडेमिक है, तो सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और कई स्टेट्स में फ्लड की स्थिति है, तो वो लोग भी वहां तक सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। राज्य भी लगातार शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के बाद मंगलवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केंद्र को पत्र लिखकर परीक्षाएं टालने के लिए कहा है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि ये नीट और जेईई की परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन छात्रों के सामने है जिनका घर बाढ़ क्षेत्रों में है, जिनका घर डूबा हुआ है। वो अपने घरों से निकलकर इन परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंचेंगे। नई दिल्ली में सहयोगी करण पात्रा